चमक चलो अरे हाय अरे चमक चलो तू चली रे बाजार कमरिया में हाथ धर के चमक चलो सीखा मैंने बात करना फूलों से सीखा गुनगुनाना कोयल से सीखा मैंने आहे भरना खबरों से सीखा गुनगुनाना हवा मुझे आता है उड़ जाना उड़ते बादल से पूछो बहती नदियों से पूछो इन बहारों से पूछो इन नजारों से पूछो तुमको पता है मेरा नाम। हाँ दोस्तों, शायद आप लोग मुझे जानते नहीं होंगे। मेरा नाम प्रिया है और मैं अभी तक लंदन में पढ़ाई कर रही थी। मेरे भैया हैं जिन्हें लोग राघव सिंह के नाम से जानते हैं। क्या बताऊं, मुझे आधे घंटे हो गए आए हुए, अपने कमरे तक हो आई लेकिन वहां तक भैया नहीं दिखे। आज मैं चलती हूँ, अपने भैया के सामने अचानक जा रही हूँ। जब मुझे अचानक देखेंगे मेरे भैया तो बहुत खुश हो जाएंगे। चलती हूँ। जुग जुग बहना तुझे और निस दिन बढ़ेगा और पूरे तेरी इच्छा करे और ईश्वर की दया। लेकिन प्रिया, क्या बात है भैया? एक बात तो ये बता। कौन सी बात? तू लंदन गई? हाँ। मैं तुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने ले गया।
तू पढ़ाई करती थी, रोज मेरे पास प्रतिदिन फोन लगाया करती थी। हाँ हाँ। लेकिन आज तुझे जमाना हुआ, एक बार भी मेरे पास फोन नहीं लगाया। क्या मैं तुझे लेने नहीं आता? भैया मुझे मालूम था कि आप यही कहोगे। अरे आपके पास में फोन करते तो आप मुझे लेने आ जाते, लेकिन मैं कुछ सोच के आपके पास फोन नहीं लगाई हूँ। क्यों? क्योंकि अचानक मेरी छुट्टी हो गई और मैं सोची कि चलती हूँ, हर बार अपने भैया से बता के जाती हूँ। इस बार मैं भैया के सामने ऐसे ही जाऊंगी अचानक, तो मेरे भैया मुझे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। बोल क्या चाहिए तुझे? भैया इतने दिनों के बाद आई है, क्या तमन्ना और क्या आरजू है तेरे दिल में? भैया जब मैं रास्ते में आ रही थी ना, तो मेरी सहेली मुझे मिली है, तो उसने मुझे कुछ बताया है। क्या बताया तुझे? इसलिए मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। कहाँ जाएगी तू? जानते हो क्या बता रही थी मेरी सहेली? बोलना। और मणिपुर का मेला भैया, मणिपुर का मेला लगाया जो भारी, मणिपुर का और मणिपुर का मेला लगाया जो भारी, मणिपुर का मेला लगाया जो भारी, देखन की इच्छा देखन की इच्छा है भैया हमारी। तू मणिपुर का मेला देखने जाएगी? हाँ भैया, ठीक, तू कितने जा। दिन हो गए मैं वहाँ का मेला देखने नहीं गई हूँ। अपनी सहेलियों के साथ जा, जितना पैसा लेना हो हाँ ले ले अपने हाथों से जाके तिजोरी से। लेकिन अपनी गली जाना, अपनी गली आना, अपने भाई के शान पे कभी दाग मत लगाना। भैया इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। किस वजह यहाँ दबदबा सिर्फ राखों का है। क्या? हाँ, तो अगर यहाँ लोग आपका सम्मान करते हैं ना, तो इस सम्मान कभी आपका कम नहीं होने दूंगी। इन लोगों को मेरे खिलाफ हाथ उठाने मत देना। कभी नहीं भैया, मैं तेरा इंतजार करूंगा। ठीक है। सही है, जाओ तुम तिजोरी से ले लो, पैसा ले लो और देखिए आ जाओ मेला। हाँ, आज मैं कितने दिनों के बाद यहाँ मणिपुर का मेला देखने जा रही हूँ। मगर वो ये एक बात मोरो सुन ले। क्या बात है? मगर हुआ बड़कावा झूला झूलब न भूले। क्यों? अरे वो बड़ा मजा आया। अरे वहाँ मुझे बहुत डर लगता है बड़े वाले झूले में। नाव वाले में झूली हो, नाव वाले एक तो नाव वाला आवत है, तो ऐसे बताओ ना। वही में ज्यादा आनंद आए। पैसा ले लियो, तुम चली जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ? चलती हूँ क्योंकि मुझे शाम से पहले वापस भी आना है। और नयनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो। हो मर जाऊंगी श्याम तेरे मटकन में, हो मर जाऊंगी श्याम तेरे मटकन में। हाँ वो तो मधुर मुस्कान को मोह प्रेम काली, बोलो सरदार जी। अभी कितनी दूर है ससुरा में लगना? थोड़ी दूर रह गया है। थोड़ी दूर है? हाँ, तो चल, इसमें देरी की क्या बात है? चलो चल भवानी के। अब मैं चलती हूँ मेले की तरफ। हर मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। वो आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर, जाना ही था उनको क्यों आते हैं मुसाफिर।
अरे काली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। काली, अरे ये तलवनिया बड़ी खूबसूरत है रे। कहा तो हर नाम है रे। मैं मेला देखने जा रही हूँ, मैं आपको देख नहीं पाई, मुझे माफ कर देना। अरे मैं तुझको माफ किया, हम जानना चाहते हैं कि तुम्हार नाम का है। मेरा नाम प्रिया है। काली, सरदार जी बहुत प्यारा नाम है। बहुत खूब, बहुत खूब काली, इसका नाम प्रिया है। हाँ भैया। वैसे कहा? है भी। काली, बोलो सरदार जी। हम इसको माफ किया। मैं तुझे माफ किया। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। कहाँ जाएगी रे? मुझे मेला देख के घर जाना है। अरे चल, मैं तुझे मेला दिखाऊंगा। क्या? काहे को चिंता करती है? चिंता मत कर, मैं तुझे पूरा मेला घुमाऊंगा। मैं घूम लूंगी। मुझे और तेरे नजर ने मुझे मार डाला। और तेरी नजर ने अरे मुझे मार डाला। और कसम से हमारा जिगर फाड़ डाला। और नहीं ऐसा कहना तुम्हारा हमारा। और नहीं ऐसा कहना और तुम्हारा गवारा। और मेरे सामने से अभी और मुझे तेरे वसलों का है जब भी। और मुझे तेरे वसलों का है जहाँ पीड़ा। और मेरी गुल हसीना, मेरी गुल और मेरी राह से दूर हट जा कमीना। और मेरी राह से दूर अरे हट जा कमीना। नहीं तो दिखाओगी जन्नत। अरे चलो। भैया रामजादी, तूने बिना सोचे समझे मुझ पर हाथ उठा दिया। अगर ये बात मेरे भैया को मालूम चली ना तो तेरी चमड़ी उड़ा के रामजादी भूसा भरवा देंगे। का नाम है तोहार भैया करे? मेरे भैया का नाम सुनेगा ना तो तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाए। क्या नाम है तेरे भैया का? भैया का नाम जानना चाहता है। मेरे भैया को लोग राघव सिंह के नाम से जानते हैं। पर तुझे नहीं मालूम कि हमरा नाम का है। कौन है तो हरामजादा? मेरा नाम डाकू जगीरा सिंह है। क्या? इस इलाके में किसी को कहते कि डाकू जगीरा के आगे कोई आवाज उठा सके। और तेरे भैया की क्या साले को कहते? हरामजादे, जब
सामने पड़ जाता तो तुझे पता चलता कि मेरे भैया की क्या औकात है। तेरा भैया तो सड़क पिछवाड़े से गोली मारता। क्या? हाँ, इसकी क्या औकात? भैया बोल दस भैया को। अरे सैया का याद कर। तेरा दिमाग खराब हो गया है हरामजादे। कुत्ता कहीं का, कमीना कहीं का, नीच पापी। ए काली, ये साली मुझे कुत्ता बोल रही है, कमीना बोल रही हाँ, है। तो कमीना है। मैं बहुत कमीना हूँ। हरामजादे, एक लड़के को अकेले छेड़ता है। अगर हिम्मत है तो मेले के बीच में जा। चल। ये लोग तुझे जूतों से अरे मारेंगे। तू चल ना, चल। साली। अरे हरामजादे, ए चमक चलो, अरे हाय, अरे चमक चलो, तू चली रे बाजार, कमरिया में हाथ धर के चमक चलो। चमक चलो, हाय, चमक चलो, तू चली रे बाजार, कमरिया में हाथ धर। चल कदबू है ये मतवाली, हाथ में कंगना, कान पे बाली। चल कदबू है ये मतवाली, हाथ में कंगना, कान पे बाली, करके निकली है। क्या करके निकले हो? करके निकली को सरहो सिंधार कमरिया। किसको बुलाएगी? अरे कोई मुझे इस हरामजादे से बचा लो। छेड़ पराई नार को, अबे छेड़ पराई नार को, बद्रोही बदकार, और तंग गली में करता साल ऐसा अत्याचार। जब वो राजी नहीं साले क्यों छेड़ता बे, जब वो राजी, जब वो राजी नहीं साले क्यों छेड़ता, क्या तेरे घर बहन और माई नहीं जाके तंग कर, बहन माई को जाके छेड़ू रे, बहन माई को बदतमीजी साला काला मेरा तारा रे। कब? प्रदीप नाम है मेरा। क्या नाम बताओ? प्रदीप। साले क्या मरना गया यहाँ? क्यों बे? अबे मरने नहीं आया, उसकी इज्जत बचाने आया। मेरे सामने किसी बहन बेटी की इज्जत लुटती हुई असंभव, कभी नहीं। साले नीचे बोल, ऊंची आवाज से बोलेगा ना साले, इतने गोली मारूंगा कि साले तेरी खोपड़ियां नजर नहीं आएगी। क्या कर सकता है? सिर्फ गोली मार सकता है, वो भी तेरे हाथ में बंदूक है इसलिए, नहीं तो कुछ नहीं कर सकता।
ये साला बाल बाल झटकता है काली, हाँ? बहुत साला बोलता है, ऊंची आवाज पर साला बोलता है, हमरे सामने जगुआ के सामने बोलता है, तो साला हमरे सामने जगीरा के सामने साले ऊंची आवाज से बोलता है। अबे तू कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ यही कर सकता है ना, तू गोली मार सकता है, मार दे, लेकिन मेरे सामने किसी लड़की की इज्जत नहीं लूट सकता है। तूने क्या बोला भी? मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर तूने सही बोला। जो मेरे सामने कोई आता है और मेरी बात को नहीं मानता, उसे जगीरा जिंदा नहीं छोड़ता। और तूने किससे बगावत किया? भागो जगीरा से, जाओ। हराम जादे, कौन बचाएगा तुझे? काले नंबर बोलता था रे। मैं नंबर बोलता हूं, तुम निशाना लगाओ। नंबर 1 बोल, नहीं तो गोली तेरी खोपड़ी आसमान में उड़ जाएगी। नंबर 2 और नंबर पाजी यही रोक ले अब जुबा। रुक जा आए पाजी यही रोक ले अब जुबा, वरना एक ही बार में ले लूं तेरे प्राण। और यहाँ क्यों आया है और क्या है तेरा? रहने वाला है कहाँ और चाहे तेरा? नाम सुनकर मेरा कांपता है जहाँ, डाकू चल गलते सुन मेरा नाम है, करता रक्षा हमेशा मजलूम की मैं, कत्ल डाका जमीन सब मेरा काम है। डाकू चंदन सिंह के नाम से मुझे जानते हैं लोग, और तुझे नहीं मालूम कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम डाकू जगीरा सिंह है। मत कहे अपने आप को डाकू, अरे डाकुओं के नाम पर कलंक है तू। एक बेसहारा को एक निहत्थे पर वार करना और एक मजलूम को परेशान करना डाकुओं की फितरत नहीं। अगर डाकू था तो इनकी रक्षा करता, इन पर जुल्म नहीं। और मेरे रहते हुए किसी पर अत्याचार हो, जुल्म हो, मैं देख नहीं सकता। मैं कहता हूं मेरे रास्ते से हट जा। काय को बढ़ना चाहता है? मेरा पीछा छोड़ के यहां से चुपचाप चला जा। किसी की हत्या करने वाले को, किसी का तूने माल लूटा होता तो छोड़कर चला जाता, लेकिन किसी की आबरू पर बदनजर डाला है तूने और एक मासूम को मारने की कोशिश की है तूने, इसलिए छोड़कर नहीं, तो जैसे दुराचारी को जिंदा छोड़ दिया अगर, तो पता नहीं कितने लोगों पर जुल्म होगा। इसलिए तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। और अगर तेरे बस में है
तो चला गोली। तुझे जिंदा छोड़ना इंसानियत के साथ धोखा है। चल रे, इंसानियत के साथ धोखा है। चल चल नहीं, आज तूने एक मासूम लड़की पर बदनजर डालकर अपनी मौत को दावत दिया है। और चंदन सिंह के रहते हुए नहीं चलता तो जैसा दुराचारी जी एक और था इसके साथ। पकड़ के लाओ इस कमीने को। कबे साले तू डाकू है? क्या नजर आ रहा है तेरे? अबे साले साइकिल लूटने की औकात ना है पाल के। सबक सिखाए इस कमीने को। और इसे भी जिंदा छोड़ना गलत है। हाँ सर। जा अपने सरदार के पास जा। सरदार जी आप क्योंकि नंबर तुझे छोड़ा तो दूसरा जजीरा पैदा हो जाएगा। सरदार जी, तुमने मेरे सरदार को मार दिया, मुझे मार दो, अच्छी बात है। मगर एक बात जरूर कहूंगा कि जैसे उनके इशारे पे नाचता था, अगर अपने साथ रख लो तो मैं तुम्हारे भी इशारे में नाच सकता। यानी उसके इशारे पे नाचता था। हाँ। हमारे सरदार जी अपने गिरोह में रख लेंगे तो यहाँ भी इनके इशारे से हाँ, जो कहेंगे मैं वही करूंगा। कैसे यकीन करूं तुझ पर, क्योंकि जब वो उस लड़की पर बदनजर डाल रहा था तो तूने कोई विरोध नहीं किया। मैं कुछ नहीं किया, मैं तो चुपचाप खड़ा था। नहीं, लड़की सामने पूछ लीजिएगा। तो खा माँ भगवती की कसम कि कभी मुझे धोखा नहीं देगा। माँ भगवती की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे शस्त्र मेरे काम ना आए, जो आपके साथ कभी दगा करूं। ठीक है, क्योंकि मैंने आज तक किसी निर्दोष को नहीं मारा। और जिस दिन तू मुझसे दगा करने की कोशिश करेगा उसी दिन तेरा आखिरी दिन होगा। ठीक है, जैसी मर्जी वैसी करना, बस चलो लो मैं आपके साथ रहूंगा। लड़की इधर आओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? बाबूजी प्रदीप नाम है मेरा। प्रदीप। जी हाँ। तुम लोग कहाँ जा रहे थे और अचानक दरिंदों के जंगल में कैसे फंस गए? हम लोग मेला देखने जा रहे थे। मैं अकेला था और ये लड़की अकेली थी। इसे ये लोग छेड़ रहे थे, मैंने बचाया। इसकी मर्यादा। क्या तूने इसकी इज्जत बचाने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की? प्राण क्या होते हैं? किसी की इज्जत लुट जाएगी, वो मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगी। शाबाश बेटे, जो अपने देश की इज्जत के लिए अपने प्राणों को देने की ताकत रखता हो, किसी शेर दिल की औलाद होगा। गर्व है तेरे माँ बाप पर मुझे। तूने एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए अपने जान की परवाह नहीं की। मैं ऐसे शेर दिल बच्चों के लिए हमेशा मेरा मस्तक झुका रहता है और हमेशा मेरे दिल में उनके लिए जगह रहती है। बेटे, कभी भी वक्त पड़े तो तेरे लिए ये चंदन सिंह प्राण देने के लिए तैयार रहेगा। जी सर। बेटी, एक बात मेरी याद रखना। कौन सी बात? मैं तुम्हारा बाप तो नहीं, लेकिन एक बाप की तरह तुम्हें समझाता हूं। बेटे, माँ बाप भाई सबकी इज्जत जानती हो कहाँ होती है? एक बेटी की और एक बहन की मर्यादा पर। अकेली घर से बहन बेटियां निकल तो लेती हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि इतने बहसी दरिंदे संसार में हैं जो पता नहीं किस समय उनकी इज्जत को चकनाचूर कर दे। मैं मानता हूं शौक करना अच्छी बात है, लेकिन शौक के लिए अकेला जाना बुरी बात है। अपने साथ अगर तुमने किसी को लिया होता तो इन अताताइयों की हिम्मत न होती तुम पर ऐसा जुल्म करने की। साहब, आज आपने मुझे अपनी बेटी समझ के समझाया है, तो आज के बाद मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी कहीं भी अकेले नहीं जाऊंगी। अगर कहीं जाऊंगी
तो किसी न किसी को साथ में लेके जरूर जाऊंगी। ठीक है बेटे। बेटे प्रदीप, इस लड़की को इसके घर छोड़ देना और उसके बाद ही अपने घर जाना जी। क्योंकि अकेली जाएगी तो कोई अनहित हो सकता है। रास्ते में कोई भी मिले बता देना मेरा नाम, तुम पर नजर नहीं उठाकर देखेगा। ठीक है। जा बेटे, आओ हम चलते हैं। और इसी प्रकार हर जगह की खबर मुझे देते रहो, किसी पर कोई जुल्म ना हो।